हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपका होगा वेन आरेख का दूसरा पार्ट। ठीक है। इसके पहले हमने वेन डायग्राम जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका लॉजिकल वेन डायग्राम जिसको कहते हैं तार्किक वेन आरेख, दूसरा आपका मैथमेटिकल वेन डायग्राम जिसको कहते हैं गणितीय वेन आरेख, और तीसरा था आपका डाटा बेस्ड वेन डायग्राम जिसको कहते हैं आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तार्किक वेन आरेख पर आधारित कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को डिस्कशन कर लिया था। ठीक है। उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको मिले प्रैक्टिस सेट से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, कहीं से भी आप निकालिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सेक्शन में उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे। ठीक है। तो चलिए अब आज हम आज हम वेन डायग्राम का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा बेस वेन डायग्राम। ठीक है। जिसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ों पर आधारित वेन डायग्राम। ठीक है। मतलब आपको वेन डायग्राम के माध्यम से कुछ आंकड़े दिए गए होंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए होंगे और उस फिगर को देखकर आपको उस प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। तो किन चीज़ों, उस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्या करेंगे कि हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा हमको, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न उठाते हैं और हम ये देखते हैं कि कितने टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, ये भी हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख 3 अलग अलग संगठनों के सदस्यों को प्रदर्शित करता है। इस आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये पहला प्रश्न है। ठीक है। 3 अलग अलग संगठन आपको दिख रहे होंगे। पहला संगठन है आपका राजनीतिक, दूसरा संगठन है आपका सामाजिक, और तीसरा संगठन है आपका व्यावसायिक। ठीक है। तो देखिए जब भी आपके सामने डाटाबेस वेन डायग्राम का प्रश्न दिखे तो सबसे पहले ये जो फिगर जिन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, भाई आपका जनरली आपका 90% एग्जाम आज की डेट में ऑनलाइन होता है। ठीक है। तो जब भी आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो बार बार इस फिगर को देखने की बजाय आप ये करिएगा कि अपने रफ शीट पर जितने टाइप के आंकड़े होंगे उनको लिखकर और उनकी वैल्यूज यहां से देखकर इसमें पुट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहां पे रखने से आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपको बार बार ये फिगर नहीं देखना पड़ेगा। आप अपने सामने रखी रफ शीट पर जो वैल्यू रखोगे उसी के आधार पर आप अपने सारे प्रश्न के आंसर दे सकते हो। कंप्यूटर में बार बार इस फिगर को देखने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या बच्चा कि जब आप इस फिगर को बार बार अपने कंप्यूटर में देखोगे ना तो कभी कभी क्या होता है कि 9 आपका सर्किल में दिखने लगेगा आपको इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है। 7 आपका इस त्रिभुज में दिखने लगेगा इस आयत के अंदर। तो आपको करना क्या है, आपको बार बार फिगर देखना नहीं है, ये जो वैल्यूज है इसको अपने रफ शीट पर नोट कर लेना है। अब नोट कैसे करेंगे, तो देखो नोट करने का तरीका क्या है। इसमें 3 संगठन है, कौन कौन से, एक राजनीतिक है, दूसरा सामाजिक है और तीसरा क्या है, व्यवसायिक है। तो पहला हमने राजनीतिक लिख दिया, सामाजिक लिख दिया, व्यवसायिक। अब देखो राजनीतिक किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। ठीक है। राजनीतिक जो संगठन है वो किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। तो देखो त्रिभुज के अंदर क्या क्या है हम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज के अंदर सबसे पहला जो अवयव है वो क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 9 है और उसके बाद क्या है 25 है। यही तो अवयव है जो त्रिभुज के अंदर है, 5, 7, 9 और 25। ठीक है। अब देखिए सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन किसको प्रदर्शित कर रहा है, सर्किल को। देखो सर्किल के अंदर क्या क्या है, तो सर्किल के अंदर सबसे पहले क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 9 है और उसके बाद क्या है 22 है। यही तो है सर्किल के अंदर 4, 5, 9 और 22। अब आते हैं आपके आयत के अंदर। आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यवसायिक को। अब देखो आयत के अंदर कौन कौन है, तो सबसे पहले 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है और 20 है। ठीक है। अब जब आपने इन वैल्यूज को नोट कर लिया तो आपको ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं वैल्यूज के आधार पर
अपने रफ शीट पर इन वैल्यूज को सामने रखिएगा और फटाफट अपने आंसर को आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक, राजनैतिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक भी हैं, जो राजनीतिक भी हैं और व्यवसायिक भी हैं। मतलब आपको ऐसा एलिमेंट देखना है जो इन तीनों में आते हो। तो बताओ कौन है जो इन तीनों में आ रहे हैं। तो कैसे चेक करोगे, 5 तीनों में है क्या, नहीं है। किसी एक को उठा लीजिए और देखिए कि वो तीनों में है कि नहीं। जो एक नंबर आपको तीनों मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 5 तीनों में है, बिल्कुल नहीं है। 7 तीनों में है, बिल्कुल नहीं है। 9 बिल्कुल तीनों में है। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 के अलावा और कोई आपका ऐसा अवयव नहीं है जो सामाजिक, जो राजनीतिक और व्यवसायिक, कहने का मतलब ये ऐसा अवयव जो तीनों में हो। तो 9 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, तीनों में है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हमको इस फिगर को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसी डाटा को देखकर अपने आंसर को देख लिया। आई बात समझ में। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखे आपको एग्जाम में बच्चों, आप क्या करिएगा, आप अपने रफ शीट पर इसके आधार पर आंकड़ा तैयार कर लीजिएगा और फिर उसी आंकड़े को देखकर फटाफट अपने प्रश्नों के आंसर को दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं। कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, तो देखो अब बार बार आंकड़ा, आप अपने पास आंकड़े रखे रहेंगे तो आपका आंसर फटाफट निकलेगा। ठीक है, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। अब देखो कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक हैं और व्यवसायिक हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो इस सर्किल में भी आ रहे हों और ऐसे लोग जो इस आयत में भी आ रहे हैं, मतलब सर्किल और आयत जो दोनों में आ रहे हों। तो देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सर्किल और आयत दोनों में आ रहा है। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो सर्किल और आयत दोनों में आ रहा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो सर्किल और आयत दोनों में आने वाला एकमात्र नंबर है और वो नंबर है कौन, 9 के अलावा तो और कोई तो नहीं आ रहा है ना, केवल 9 ही एक ऐसा है जो सर्किल और आयत दोनों में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगर हम इससे करने की कोशिश करते, किससे, आपका देखिए अगर हम आंकड़ा तैयार करते तो देखो 25, 7, 9, 5। ठीक है, 25, 7, 9, 5। ठीक है, और देखो दूसरा आंकड़ा अगर आप तैयार करोगे तो क्या हो जाएगा, 20, 7, 9, 20, 7, 9। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फिगर को देखकर वैल्यूज लिख लेना है। ठीक है, और फिर उसके आधार पर अपने आंसर को देना है। मतलब आपको बार बार फिगर नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने हर पेज पर बार बार हमको वैल्यूज ना लिखना पड़े तो हमने अपने इस पेज पर ये नोट डाउन करवा लिया है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नोट डाउन किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने रफ शीट पर ये चीजें नोट डाउन कर लेनी होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब अगले पेज पर ये चीजें मैं नोट डाउन ऑलरेडी करवा दिया हूं ताकि मुझे आंसर देने में आसानी हो। आप लोग क्या करिएगा, आप रफ शीट पर यहाँ से जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज लिखा वैसा आपको लिख लेना है और उसको अपने सामने रखे रहना है जब तक कि इस टाइप के प्रश्न आपको अपने क्वेश्चन पेपर में मिलते रहेंगे। क्योंकि जनरली जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो उस पर आधारित हैं ही। ठीक है, तो आप बार बार फिगर को देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, क्योंकि फिगर को देखकर आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो अब अपने प्रश्न पर आते हैं। इस ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक, तो इसका आंसर मैंने बता दिया था कि ऐसे नंबर को देखना जो तीनों में हो। और आपने इस प्रश्न का आंसर क्या निकाला था, 9 निकाला था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो इन दोनों में आते हैं, जो सामाजिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य। तो देखो 4 दोनों में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 5 दोनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। 9 दोनों में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 22 दोनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। किसी एक को उठा लीजिएगा और देखिएगा कि वो नंबर दूसरे वाले में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपसे प्रश्न यही कह रहा है ना कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और व्यवसायिक हैं। तो आपका ये सामाजिक हो गया और ये व्यवसायिक। तो ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों में है। 4 दोनों में है क्या? बिल्कुल नहीं है। सॉरी, 4 दोनों में है क्या? बिल्कुल है। 5 दोनों में है क्या? बिल्कुल नहीं। 9 दोनों में है क्या? बिल्कुल है। और 22 दोनों में है क्या? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब जब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 और 4। आपके ऑप्शन में कितना मौजूद होगा? आपके ऑप्शन में 13 मौजूद होगा। ठीक है, तो अपने ऑप्शन से आप 13 ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीतिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीतिक और व्यवसायिक, मतलब इन दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने रफ शीट पे जो वैल्यूज लिखे हो उससे फटाफट चेक कर लो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में आ रही है। यही तो कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीतिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं। तो देखो 5 दोनों में है क्या? बिल्कुल नहीं। 7 दोनों में है क्या? बिल्कुल है। 9 दोनों में है क्या? बिल्कुल है। इसके अलावा और कोई तो नहीं है ना। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। अब अपना चेक करिएगा ऑप्शन और देखिएगा कि आपके ऑप्शन में 16 कहाँ मौजूद है, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस वैल्यूज को नोट करना है। आपके एग्जाम में ये वैल्यूज नोट की हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने जैसा प्रश्न नंबर 1 में बताया हुआ है उस प्रकार से इस फिगर को देखकर उस वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा आपको अपने रफ शीट पर। और एक बार जब आपने वैल्यूज नोट कर ली तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उस रफ शीट पर नोट की हुई वैल्यूज से आप अपने आंसर को दे सकते हो। मुझे बार बार ये चीज लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इस वैल्यूज को हर पेज पे क्या करवा दिया है? नोट डाउन करवा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीतिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य तो हैं। तो कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीतिक और व्यवसायिक, मतलब इन दोनों में तो आ रहे हैं। तो अभी बताए इन दोनों में कौन कौन आ रहा है? 7 9। तो ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीतिक और व्यवसायिक संगठन के सदस्य तो हैं लेकिन सामाजिक के नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों में तो आना चाहिए लेकिन वो इसमें नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में कौन आ रहा है बच्चा? तो 7 और 9 आपने निकाल लिया कि 7 और 9 तो इन दोनों में आ रहा है। लेकिन अब एक शर्त और दे दिया कि वो सामाजिक संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐसे नंबर को हटा देंगे जो इसमें आ रहा हो, क्योंकि वो सामाजिक का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करोगे तो पाओगे कि 9 क्या है? सामाजिक का सदस्य भी है। और शर्त ये कह रहा क्वेश्चन की कि राजनीतिक और व्यवसायिक के सदस्य तो होने चाहिए लेकिन वो सामाजिक संगठन में आने नहीं चाहिए। तो सामाजिक वाले को हटा देंगे, आपका बचेगा 7। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है बच्चा? चलो चलिए अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामाजिक संगठन के सदस्यों की संख्या, यही तो कह रहा है कि सामाजिक संगठन के सदस्यों की संख्या। तो ये दिख रही है सामाजिक संगठन के सदस्य यही हैं, जोड़ जाइए। 5 4 9 9 9 18 18 और 22 कितना हो जाएगा? तो 18 2 20 20 20 कितना हो जाएगा? 40। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था? सामाजिक संगठन के कुल सदस्यों की संख्या। तो ये सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 5 4 9 9 9 18 और 18 और 22 कितना हो जाएगा? 40। तो आपके विकल्प में देखिएगा 40 नंबर कहाँ मौजूद है, वही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्या कि राजनीतिक के कुल सदस्य। तो देखिए इस राजनीतिक वाले को जोड़ जाइए तो कितना हो जाएगा? 9 और 5 कितना हो जाएगा? तो सॉरी 7 और 5 कितना होगा? 7 5 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 और 21 और 25 कितना हो जाएगा? तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 46 इज द राइट आंसर। यही होगा ना?
इन वैल्यूज को आपको जोड़ देना है। 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 5 21 और 25 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला देखिए, देखा कितना आपको ये वैल्यूज रखने पर आपको क्वेश्चन कितना हलवा हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही तरीका फॉलो करना है, बार बार इस फिगर को देखकर आंसर नहीं देना है। अगला देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो वृत्त में हैं। अब देखो वृत्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सामाजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो केवल वृत्त में, ये जरूर देख लीजिएगा। अब कहने का मतलब ये है कि आपका प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल वृत्त में है और कहीं नहीं आते हैं। अब आप इस फिगर को देखोगे, अब देखो वृत्त में कौन कौन है? 9 है, 5 है, 4 है और 22 है। तो आपको ऐसा नंबर उठाना है जो केवल वृत्त में हो और कहीं ना हो। अब देखो अगर 9 को उठाते तो 9 वृत्त में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में है, तो 9 तो होगा नहीं। 5 को उठाओगे तो 5 त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, 5 भी नहीं होगा। 4 को उठाओगे तो 4 आयत में भी है, वृत्त में भी है, 4 भी नहीं होगा। 22 एकमात्र ऐसा नंबर है जो केवल वृत्त में है। केवल, केवल का मतलब केवल उसी में है और कहीं ना आ रहा हो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22 इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा? चलो देखो अगला क्या कह रहा है। अगला देखो क्या कह रहा है प्रश्न। अगला कह रहा है कि ऐसे कितने सदस्य हैं जो कम से कम 2 संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, अब यहां पे टोटल संगठन है कितना? तो आप कहोगे सर यहां टोटल संगठन कितना है? 3 है। तो हमको ऐसे नंबर को आना चाहिए जो कम से कम 2 संगठन का सदस्य हो, मतलब कम से कम 2 में आ रहा हो और 3 में भी आ रहा हो तो चलेगा। कम से कम 2 में आ रहा हो, 2 से अधिक चाहे जितने में आ रहा हो, लेकिन 2 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमको ऐसे अवयवों को लेना है, ऐसे सदस्यों को लेना है जो कम से कम 2 संगठन का सदस्य हो। तो कम से कम 2 संगठन का मतलब यह है कि कम से कम किसी 2 में तो आ रहे हो, 3 में आ रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 से कम में नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब देखिए, इसको उठा के चेक करना पड़ेगा। देखो पहले हम 2 को चेक कर लेते कि 2 में कौन कौन आ रहा है। तो पहले हम सामाजिक और राजनीतिक को उठा लेते, 1 और 2 को। अब देखते हैं कि 1 और 2 में कौन कौन आ रहा है। तो 1 और 2 में जब आप चेक करोगे तो 4 तो आ नहीं रहा है, 5 आ रहा है। तो पहला अवयव 5 हो गया, जो कम से कम 2 संगठन का सदस्य है। उसके बाद 7 तो आ नहीं रहा, उसके बाद क्या आ गया बच्चा? 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? ठीक है, अब उसको कोई नहीं। अब देखो इन दोनों को उठाओ, 2 और 3 को उठाओ। तो 2 और 3 को उठाओगे तो 5 तो अब हो गया है, 7 + 7 आ गया। ठीक है, 9 ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, अब देखो तीसरे और पहले को उठाओगे, तीसरे और पहले को, तो 4। ठीक है, 4 हो गया। फिर आप 7 हो चुका है, 9 हो चुका है। ठीक है, अब देखो ऐसा ले लोगे जो तीनों में है, तो 9 तीनों में है। अब इनको जोड़ दो और यही ऐसे अवयव हो जाएंगे जो कम से कम 2 संगठन के सदस्य हैं। तो इसको जब जोड़ोगे बच्चा तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 4 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 ऐसे सदस्य हैं जो कम से कम 2 अवयवों के सदस्य हैं, कम से कम 2 संगठन के सदस्य हैं। बात आई समझ में? क्या किया मैंने? देखिए कम से कम 2 का मतलब यह है, कम से कम 2 का मतलब यह है, कम से कम 2 का मतलब यह है कि 2 संगठन या 2 से अधिक संगठन में हो, 2 संगठन या 2 से अधिक संगठन में हो, 2 संगठन या 2 से अधिक संगठन में हो, लेकिन 2 से कम संगठन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 संगठन का मतलब यह है कि 2 संगठन में हो, 2 से अधिक संगठन में हो, लेकिन 2 से कम संगठन में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25 इज द राइट आंसर। ये आपके पास 3 संगठन दिए थे, आप पहले 2 को ले लीजिएगा और ऐसे अवयव को उठाइएगा कि जो 2 में आ रहा हो। तो पहले हमने सामाजिक और राजनीतिक को ले लिया। अब जब इन दोनों को चेक किया तो हमको मिला कौन सा? 4 को चेक किया तो 4 नहीं आ रहा था, 5 को चेक किया तो 5 आ रहा था तो 5 लिख लिया। उसके बाद 9 को चेक किया, 9 आ रहा था, 9 लिख लिया। उसके बाद और कोई कॉमन नहीं मिला, फिर हमने इन दोनों को उठाया। जब इन दोनों को उठाया तो 5 ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद 7 दोनों में आ रहा था, 7 को लिख लिया, 9 ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, फिर इन दोनों को उठाया इन दोनों को उठाने पर 4 और मिल गया। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो 2 में आ रहा हो और 3 में आ रहा हो। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25 इज द राइट आंसर। क्लियर हो चुका होगा सभी लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं
जो अधिक से अधिक दो संगठन के सदस्य हैं। अब देखिए कम से कम और अधिक से अधिक। अब अधिक से अधिक दो संगठन का सदस्य मतलब यह है कि मैक्सिमम लिमिट किसकी है, मैक्सिमम लिमिट केवल दो की है। ठीक है, अधिक से अधिक का दो का मतलब यह है कि दो हो, दो से कम हो तो चलेगा लेकिन दो से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे अवयवों को आपको हटा देना हो जो तीनों में आ रहा हो और उसके अलावा जितने भी बचेंगे आप सबको ले लेना हो। ठीक है, तो देखो कौन सा ऐसा अवयव है जो तीनों में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 9, तो 9 को हटा दीजिए और 9 के अलावा जितने भी हैं सबको ले लीजिए। ठीक है भाई, अधिक से अधिक लिमिट कितने की है, 2 की है, तो कह रहा है कि ऐसे अवयव जो अधिक से अधिक 2 में आ रहा हो। ठीक है, तो यहां पर है कितने टोटल, यहां पर टोटल 3 संगठन है। तो अधिक से अधिक 2 का मतलब यह है कि ऐसे को हटा देते हैं जो 3 में आ रहा है, बाकी जो बचेंगे वो अधिक से अधिक 2 में तो होंगे ही। तो 9 को हटा दिया, बचा कौन कौन, अब देखो फटाफट लिख जाओ। 4 भी है, 5 भी है, 22 भी है। अब इसमें देखो बचा कौन, 4 5 22 प्लस, अब इसमें देखो 5 ऑलरेडी लिख चुके हो, 7 25। ठीक है, अब प्लस इसमें देखो 4 लिख चुके हो, 7 लिख चुके हो, तो बचा क्या 20। अब सबको जोड़ जाओ तो यही होंगे जो अधिक से अधिक दो संगठन के सदस्य होंगे। तो 5 4 9 हो जाएगा और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो 16 आपका ये हो गया, 16 ये हो गया और 22 और 20 कितना हो जाएगा, तो 22 और 20 42 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 25। तो जोड़ जाओ, 5 2 7 और 7 6 13 और 4 2 6 6 1 7 और 7 और 1 8। ठीक है, 5 2 7 7 6 13 और 4 2 6 6 1 7 और 7 और 1 8। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 83 ऐसे मेंबर होंगे जो अधिक से अधिक दो संगठन के क्या होंगे, सदस्य होंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत। कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब समझ में आ गया। कम से कम का मतलब यह है कि उतना हो, उससे अधिक चाहे जितना हो लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और अधिक से अधिक दो का मतलब यह है कि उतना हो, उससे कम हो तो चलेगा लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब एक में मैक्सिमम लिमिट को बता दिया, जब अधिक से अधिक बोला तो मैक्सिमम लिमिट को बता दिया, और जब कम से कम बोला तो मिनिमम लिमिट को बता दिया। जैसे आपका आता नहीं है कि ऐसे लोगों को लिखना है जो कम से कम 60% पा रहे हो, तो कम से कम 60% वाले में आप 60% वाले को लेते हो और 60 से अधिक चाहे जितना पाया उसको ले लेते हो, लेकिन 60 से कम वाले को आप लेते नहीं हो। ठीक है, और अधिक से अधिक अगर 60% बोल देगा तो 60 से अधिक परसेंट वालों को नहीं लोगे, 60 से कम जो भी होंगे वो ले लोगे। ठीक है, तो यहां अधिक से अधिक 2 कह रहा था तो हमने उनको हटा दिया जो जो किस में आ रहे थे, जो 3 में आ रहे थे। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक संगठन के साथ साथ अन्य किसी एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक संगठन के साथ साथ अन्य किसी एक संगठन के सदस्य है। तो मतलब इसका तो होना चाहिए लेकिन इसके अलावा किसी एक अन्य का भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 यहां पर है, 4 किसी अन्य का है, बिल्कुल है। उसके बाद 5 यहां है, 5 किसी अन्य का है, बिल्कुल है। चलिए 9 यहां पर है, 9 किसी अन्य का है, बिल्कुल है। अन्य किसी एक संगठन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम केवल किसी एक का ही लेंगे, 2 का नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब 9 का लोगे तो वो किसी एक का नहीं है, वो 2 संगठन का सदस्य है, तो 9 को हटा दो। ठीक है, तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 9, तो 9 अन्य किसी एक का नहीं है, 2 का हो जाएगा। 22, तो 22 किसी और का है नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक संगठन के साथ साथ अन्य किसी एक संगठन का सदस्य हैं। यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इसके साथ साथ किसी एक का होना चाहिए। तो 4 इसके साथ साथ किसी एक का संगठन का सदस्य है, 5 इसके साथ साथ किसी एक संगठन का सदस्य है, 9 इसके साथ साथ किसी एक का नहीं है, 2 संगठन का सदस्य, इसलिए हमने 9 को नहीं लिया। और 22 यहां के साथ साथ वो किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए हमने 22 को भी नहीं लिया। और आपके प्रश्न का आंसर आ गया 5 4 9। क्लियर है। चलिए अब देखिए ऐसा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक संगठन के सदस्य तो हैं, इसके साथ साथ अन्य किसी संगठन के सदस्य, साथ साथ अन्य संगठन के सदस्य भी है। अब यहां पर किसी एक नहीं बोला है, सामाजिक का है, साथ साथ अन्य संगठन का सदस्य। अब चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो,
तो देखो 4, 5, 9, अब देखो 22। 22 एक ऐसा है जो किसी भी, इसके साथ साथ और किसी का सदस्य नहीं है, तो 22 को छोड़कर बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है, जो सामाजिक संगठन के साथ साथ अन्य किसी संगठन का सदस्य भी होना चाहिए। अब चाहे एक संगठन का सदस्य हो चाहे 2 का हो, लेकिन अन्य किसी एक का जरूर होना चाहिए। तो 4 एक के साथ साथ किसी अन्य का भी है, 5 एक के साथ साथ किसी अन्य का भी है, 9 एक के साथ साथ किसी अन्य का भी है, लेकिन 22 किसी अन्य का नहीं है। तो 5 4 9 और 9 9 18 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 18 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा? चलो, इस टाइप के प्रश्न जितने भी कंडीशन बन सकती है उन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। चलो अब देखो, उसी के आधार पर एक प्रश्न और आपके सामने आ गया है। ठीक है, नया निर्देश के साथ। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है, लेकिन आपके प्रश्न में ये नोट डाउन किया हुआ नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप डाटाबेस वेन डायग्राम के प्रश्न को सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये आपके सामने ये फिगर बना रहेगा। इस फिगर से इस वैल्यूज को नोट कर लीजिएगा अपने रफ शीट पर, और फिर उसी रफ शीट को देखकर अपने प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करिएगा। ज्यादा इजी होगा इस इन कंपेयर टू बार बार इस फिगर को देखकर आंसर देने की। बात आ रही? बात समझ में? बताइए, बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे कितने अध्यापक हैं जो गायक है। देखिए पहले हमने ये लिख लिया, कैसे लिखा? तो आपको कह रहा है कि जो वृत्त है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? गायक। तो हमने गायक लिखा और गायक में उन लोगों की संख्या को लिख दिया जो वृत्त में आ रहे हैं। अब देखो कौन कौन आ रहा है, तो 11 आ रहा है, वृत्त में 15 आ रहा है, 17 आ रहा है, और कौन आ रहा है? 23 आ रहा है। तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ग से अध्यापक। ठीक है, वर्ग के अंदर कौन है? तो वर्ग के अंदर अध्यापक है। तो देखो वर्ग के अंदर अध्यापक कौन कौन हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। अगला कह रहा है खिलाड़ी। अब खिलाड़ी किसके अंदर आता है बच्चा? खिलाड़ी कहाँ गया? त्रिभुज के अंदर। अब देखो त्रिभुज के अंदर कौन कौन आ रहा है? तो 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 17 आ रहा है और 19 आ रहा है। ठीक है, अब जब आपने ये टेबल एक बार बना ली तो देखो प्रश्न देने का कितना इजी तरीका हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा आपको। देखो फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है इसने ऐसे कितने अध्यापक हैं जो गायक और खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, अब ऐसे कितने अध्यापक हैं जो गायक और खिलाड़ी भी हैं, मतलब ऐसे अध्यापक जो इन दोनों में भी आए, ऐसा नंबर इस अध्यापक के सामने लिखा, ऐसा नंबर जो बाकी दोनों में भी आ रहा हो। तो देखो क्या 15 दोनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या 17 बाकी दोनों में आ रहा है? तो बिल्कुल 17 यहां भी है, 17 यहां भी है, 17 यहां भी है। क्या 19 दोनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या 30 दोनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 17 एक ऐसा अध्यापक है जो खिलाड़ी और क्या है? गायक भी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो गायक भी हैं। ठीक है, अब ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, मतलब इसका ऐसा अवयव जो क्या हो, इसमें भी आ रहा हो। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो गायक भी हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इसका ऐसा अवयव जो इसके अंदर भी आ रहा है। तो चेक करते हैं। 11 आ रहा है बिल्कुल, 13 नहीं आ रहा है, 17 बिल्कुल आ रहा है, 19 नहीं आ रहा। अब यही होगा, इनको जोड़ लो तो 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28। अब आपके विकल्प में क्या लिखा होगा? आपके विकल्प में 28 ऑप्शन मौजूद होगा। आई बात समझ में? प्रश्न क्या कह रहा था कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्या है? गायक भी हैं, मतलब इसका ऐसा अवयव जो इसमें भी आ रहा हो। और इसको आंसर देने के लिए आपको फिगर देखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। आप रफ शीट पे जो वैल्यू नोट किए होंगे यहां से तैयार करके, उसी को बस देखकर अपने आंसर को दे लीजिएगा। अगर आप बार बार इस फिगर को देखेंगे तो कभी कभी 17 त्रिभुज के अंदर है तो दिखने लगेगा आयत के अंदर, 15 आपका वृत्त के अंदर है तो दिखने लगेगा त्रिभुज के अंदर। क्योंकि बार बार जब किसी चीज को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो ना, तो क्या कहता है, कभी कभी इधर उधर दिखने लगता है। आ रही बात समझ में? तो ये काम करिएगा, ये बेस्ट है। इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाता है, जो तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो अध्यापक भी हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्या हैं? अध्यापक भी हैं। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो अध्यापक भी हैं, मतलब इसका ऐसा अवयव जो इसके अंदर भी आ रहा है। तो चेक कर लो, क्या 11 इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या 13 इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या 17 इसमें आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। क्या 19 इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
17 इज द राइट आंसर। 17 ही एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्या है, अध्यापक भी है। 17 ही एक ऐसा नंबर है जो अध्यापक वाले में भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो गायक तो हैं पर अध्यापक नहीं है। तो पहले इतनी शर्त को पूरा कर लेते हैं, फिर इस शर्त को चेक कर लेंगे। पहले इतनी शर्त को देखते हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो गायक है। ठीक है, तो ऐसे इसमें आने वाला ऐसा अवयव जो इसमें भी हो, तो कौन कौन है, एक तो 11 है और दूसरा कौन है, 17। ठीक है, तो ये दो अवयव ऐसे हैं, ये दो नंबर ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं। अब अगली शर्त को चेक कर लेते हैं। अब अगली एक शर्त और कह दिया कि वो अध्यापक नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों में हम ऐसे नंबर को हटा देंगे जो इसके अंदर आ रहे हो, क्योंकि अगर इसके नंबर, ये दोनों में से कोई अगर इसके अंदर आ जाएगा तो वो अध्यापक भी हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि वो अध्यापक क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 11 बिल्कुल अध्यापक नहीं है, 17 अध्यापक भी है, तो 17 को हटा दोगे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11, क्योंकि आपसे कह रहा है कि वो अध्यापक क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और 11 जो है वो अध्यापक नहीं है, 17 क्या है, अध्यापक भी है। 17 अध्यापक के अंदर भी आ रहा है ना, इसलिए हमने 17 को हटा दिया। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया बच्चा, आपके इस प्रश्न का आंसर 11 हो गया। समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल यही तरीका फॉलो करिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपका कोई प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, फटाफट देखो। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चा कि ऐसे कितने अध्यापक हैं जो कि खिलाड़ी हैं पर गायक नहीं है। तो मैंने कहा कि पहले इतनी शर्त को चेक करिए, ऐसे कितने अध्यापक हैं जो खिलाड़ी हैं, ऐसा इसमें आने वाला ऐसा हो जो इसमें भी हो। तो देखो क्या इस 15 इसमें भी है, नहीं है। क्या 17 इसमें भी है, बिल्कुल है। क्या 19 इसमें भी है, बिल्कुल है। तो ये दो अवयव ऐसे हो गए, ये दो अवयव ऐसे हो गए, ये दो मेंबर ऐसे हो गए जो क्या है, जो अध्यापक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, अब 17 और 19 दो ऐसे नंबर मिल गए। अब एक शर्त और कह रहा है, लेकिन वो गायक नहीं आना चाहिए, मतलब इन दोनों में ऐसे अवयव को हम हटा देंगे जो गायक के अंदर आ रहा हो, क्योंकि वो गायक नहीं होना चाहिए। तो क्या 17, देखो 17 यहां भी आ रहा है, 17 गायक भी है और 17 यहां भी आ रहा है, और हमको गायक को क्या करना, नहीं लेना है। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 19 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है, बताओ। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लेकर मैं आया था। और देखिए जब भी आपके डाटाबेस वेन डायग्राम का, चलिए अब इसी में एक टॉपिक आपका रह जाता है और उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है गणितीय वेन आरेख, मैथमेटिकल वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि 3 टाइप आपका रहता है, 2 टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया, एक डाटाबेस पढ़ लिया, इससे पहले हम लोगों ने लॉजिकल पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट फिनिश कर लेते हैं। ये छोटा सा है, जनरली ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपके रीजनिंग सेक्शन में भी पूछा जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। मैथमेटिकल वेन डायग्राम, जिसको करते हैं गणितीय वेन आरेख। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझाने के लिए मान लिया कि एक आपका विद्यालय है, एक आपका विद्यालय है जहां पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, टी हैं। ठीक है, एक विद्यालय है जहां पर कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी, टी। ठीक है, मान लिया कि इस विद्यालय में कुछ स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश बोलना पसंद है। ठीक है, इस विद्यालय में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश भाषा पसंद है और उनकी संख्या कितनी है, ए है। ठीक है, इसी विद्यालय में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी भाषा पसंद है और उनकी संख्या कितनी है, एच। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है और उनकी संख्या कितनी है, सी है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस विद्यालय का पार्ट हैं, लेकिन उनको ना हिंदी पसंद है और ना इंग्लिश पसंद है, लेकिन है वो इसी विद्यालय का स्टूडेंट। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने कुल विद्यार्थियों की संख्या टी है। इसमें अगर अब आपसे मैं पूछूं कि केवल अंग्रेजी भाषा पसंद करने वाले, केवल अंग्रेजी भाषा पसंद करने वाले, तो भाई कुल अंग्रेजी भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, ये थी। अब केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी मतलब केवल अंग्रेजी जानता हो, अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा ना जानता हो।
तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, जब ई में से आप सी को घटा दोगे तो वो ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनको केवल अंग्रेजी भाषा पसंद होती होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल हिंदी भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, केवल हिंदी भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो देखिए एच विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भाषा पसंद करते हैं। ये टोटल जो हैं वो एच विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसकी कौन सी भाषा पसंद करते हैं, हिंदी भाषा पसंद करते हैं। लेकिन इसमें सी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इंग्लिश पसंद करते हैं। तो जब केवल हिंदी पूछा जाएगा तो इस टोटल हिंदी में से हमको सी को घटा देना पड़ेगा, तो हमको ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जो केवल हिंदी भाषा पसंद करते होंगे। अगर अब हम आपसे पूछें कि कम से कम एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, कम से कम एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, कम से कम एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, कम से कम एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, कम से कम एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी। तो देखिए केवल अंग्रेजी पसंद करता है तो वो कम से कम एक भाषा पसंद कर रहा है ना, ठीक है, प्लस अगर केवल हिंदी पसंद करता है तो वो भी कम से कम एक भाषा पसंद करता है। और सी ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी भी पसंद करते हैं, अंग्रेजी भी पसंद करते हैं, तो उनकी भी तो कम से कम एक भाषा हुई। भाई कम से कम एक का मतलब अभी मैंने बताया था जब डाटाबेस वेन डायग्राम पढ़ा रहा था कि कम से कम एक का मतलब होता है कि एक भाषा पसंद करता हो, उससे अधिक चाहे जितनी भाषा पसंद करता हो, लेकिन उससे कम भाषा पसंद करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी आपने निकाला था ई माइनस सी, केवल हिंदी निकाला था एच माइनस सी, और अगर कम से कम एक भाषा तो आपका केवल अंग्रेजी वाला भी आ जाएगा, केवल हिंदी वाला भी आ जाएगा, और प्लस आप क्या कर लोगे, प्लस सी को कर लोगे। सी ऐसे हैं जो हिंदी भी पसंद करते हैं और इंग्लिश भी पसंद करते हैं। अब देखिए जब इसको आप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस सी से ये वाला सी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, अगर इसको आप देखोगे तो आपके पास क्या बच के आएगा, आपके पास ई बचेगा प्लस एच बचेगा और माइनस किसके बच जाएगा, सी के बचेगा, ई प्लस एच माइनस सी। अब देखिए ये बराबर किसके होगा, तो ये बताओ कि टोटल विद्यार्थी n है, टोटल विद्यार्थी t है, और n ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना हिंदी पसंद करते हैं ना ही इंग्लिश पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन है इसी विद्यालय का स्टूडेंट, तो ये अगर हम इस टोटल में से इन n विद्यार्थियों को घटा देंगे, अगर हम इस टोटल में से इस n विद्यार्थियों को घटा देंगे, तो इस टोटल में से अगर हम इस n विद्यार्थी को हटा देंगे तो हमको ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जो कम से कम एक भाषा जरूर पसंद करते होंगे, क्योंकि n जो हैं वो कोई भाषा नहीं पसंद करते हैं और t है टोटल विद्यार्थी। तो अगर इस टोटल में से हम ऐसे विद्यार्थी को घटा दें जो कोई भाषा नहीं पसंद करते, तो हमको वो विद्यार्थी मिल जाएंगे जो कम से कम एक भाषा पसंद करते होंगे। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है ई प्लस एच माइनस सी। तो ये आपका बेसिक फार्मूला निकल के आ गया और सारे प्रश्न आपके इस एग्जाम में इसी फार्मूले से निकलेंगे। फार्मूले का है कि t माइनस एन बराबर ई प्लस एच माइनस सी। एक भाषा पसंद, दूसरी भाषा पसंद, दोनों भाषा पसंद और दोनों भाषा ना पसंद, और ये टोटल विद्यार्थी। ठीक है, एक खेल पसंद, दूसरा खेल पसंद, दोनों खेल पसंद और दोनों खेल नापसंद। मतलब ये जो इक्वल के इधर की जो कैटेगरी है, बराबर के इधर की जो कैटेगरी है वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और बराबर के इधर की जो कैटेगरी है वो दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया कि t माइनस एन बराबर ई प्लस एच माइनस सी। ठीक है, और इसी से आपके सारे प्रश्न लगने वाले हैं। तो चलिए आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक फार्मूला आपका क्या निकल के आया कि टोटल माइनस एन, एन ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल कोई ना पसंद करते हो, कुछ भी ना पसंद करते हो, ई एक चीज़ पसंद, एच दूसरी चीज़ पसंद और सी दोनों चीज़ पसंद। ठीक है, तो देखिए इधर कैटेगरी है पसंद की तो इधर नापसंद की होगी, और आपकी कैटेगरी चेंज भी हो सकती है, इधर नापसंद आ सकता है, इधर भी पसंद आ सकता है। तो ये बेसिक फार्मूला आप याद रखिएगा, ये आपका सारे क्वेश्चन इसी पे लगने वाले हैं। अब चलिए पहला प्रश्न उठा लेते हैं और देखते हैं कैसे उसको अप्लाई करना। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 70%।
तो H बराबर हो गया कितना 70%। कह रहा है फिर इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितनी है, इंग्लिश बोलने वालों की कितनी है 50%। ठीक है, फिर दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, कॉमन कितने हैं 20%। तो कह रहा है ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलना पसंद करते हैं और ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। तो देखिए अब जब भी आपके परसेंटेज में वैल्यू होती है तो वो किसके बराबर होती है, वो हमेशा टोटल की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोग हैं, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। इस 100 में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, तो इस 100 में 70% लोग हिंदी बोलते हैं। इस 100 में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इस 100 में 50% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और इस 100 में कॉमन कितने हैं जो दोनों ही बोलते हैं, तो इस 100 में 20% ऐसे हैं जो दोनों ही बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो केवल हिंदी वाले बच्चा कितना हो जाएगा। अगर आपसे केवल हिंदी वाला पूछा जाएगा कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो आप क्या करोगे, तो कहोगे सर सिंपल है कि अगर ये टोटल की वैल्यू 70 है तो इसमें से हम इस वैल्यू को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाली वैल्यू। तो केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे 70 माइनस 20 और ये बराबर कितने के हो जाएगा 50 ऐसे लोग होंगे जो केवल हिंदी बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, तो केवल अंग्रेजी वाले बोलने वाले कितने हो जाएंगे। तो देखो ये टोटल की वैल्यू कितनी है, ये टोटल की वैल्यू 50 है, 50 में से ये 20 घटा देंगे तो 30% लोग ऐसे होंगे, 30% लोग ऐसे होंगे जो केवल क्या बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 50% और यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 30%। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलो। अगला देखो, कह रहा है कि 40% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 30% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो बताइए कितने परसेंट लोग चाय पीते हैं, कितने परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं, कोई एक चीज़ ज़रूर पसंद करने वाले, और कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ भी लेना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 40% लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका है। अब यहाँ परसेंट की बात हो रही है तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की बात हो रही है। ठीक है, 40% लोग क्या पसंद कर रहे हैं, चाय पसंद कर रहे हैं, और 60% लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, और 30% लोग क्या पसंद कर रहे हैं, 30% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग चाय पीते हैं, यहाँ पर होगा केवल चाय। ठीक है, केवल चाय पीना पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत लोग। ठीक है, तो देखो केवल चाय कितना होगा, तो टोटल चाय कितना है 40 और उसमें 30% ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो केवल चाय वाले कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चाय को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफ़ी को। ठीक है, अब देखो केवल कॉफ़ी पीने वाले, तो टोटल कॉफ़ी वाले कितने हैं 60, तो केवल कितने हो जाएंगे कॉफ़ी वाले, तो 60 माइनस 30 हो जाएगा। ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 30% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोई एक चीज़ जरूर पसंद करने वाले, कोई एक चीज़ जरूर पसंद करने वाले, तो कोई एक चीज़ में क्या क्या हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा आपका, 30 भी हो जाएगा आपका, और फिर 30 भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30 30 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। कोई एक चीज़। ठीक है, तो कोई एक चीज़ में कोई एक चीज़ जरूर पसंद करते हैं, कोई एक चीज़ जरूर पसंद करते हैं। तो भाई इतना कितने के बराबर है, 40 के बराबर है, और फिर बाकी रिमेनिंग कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो 40 30 70 लोग ऐसे हैं कि कोई एक चीज़ तो ज़रूर पसंद करते हैं। उससे ज़्यादा अधिक हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कुछ भी लेना पसंद नहीं करते हैं। तो टोटल की वैल्यू कितनी है 100 है। अब 100 में से हम क्या घटा देंगे कि कुछ भी लेना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो 100 में से ये वैल्यू कितने के बराबर है, ये वैल्यू कितने के बराबर है 40 के बराबर है, और बाकी ये रिमेनिंग बची ये वैल्यू कितने के बराबर है 30 के बराबर है। 40 और 30 70 हो जाएगा। तो 30% लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, 30% लोग आपके ऐसे हो जाएंगे जो कुछ भी लेना पसंद नहीं करेंगे। तो आपका इजीली निकल के आ गया। देखो 40 और ये 30 कैसे लिया ना, तो देखो बच्चा 30 कैसे लिया ये समझ लो। देखो
ये पूरी वैल्यू तो किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अब बची ये रिमेनिंग वैल्यू, तो ये भाई 60 है, तो रिमेनिंग वैल्यू कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 10 10 60, 10 सॉरी 30 30 60, 10 70। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 100 और ये वैल्यू कितने निकालने के बराबर है, 10 के बराबर है। ये वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है, और ये वैल्यू कितना निकल के आया है, 30 निकल के आया है। तो 100 और 10, 30 30 60 और 100 माइनस 70, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। 30% ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये केवल लगा लीजिएगा, केवल कॉफ़ी। चलो कर लोगे ना, इस टाइप का प्रश्न बहुत ही ईजी होता है। चलो देखो अगला क्या कह रहा है, 70% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक कोई गांव है, ठीक है, वहाँ पे 70% लोग क्या पीते हैं, 70% लोग चाय पीते हैं। उस गांव में 50% लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और उस गांव पे दोनों पीने वाले कितने हैं, सॉरी 50 नहीं है, ये 60 है। ठीक है, ये आपका 60 है, और 50% लोग क्या पीते हैं, दोनों पीते हैं। देखो तो कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। तो पहले कुछ ना कुछ तो अभी आज छोड़ दो, केवल चाय वाले निकालते हैं। तो केवल चाय वाले कितने हो जाएंगे, 70 माइनस 50 हो जाएगा। तो 70 माइनस 50 किसके बराबर होगा, 20% किलो। तो यहाँ पर वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 20% किलो। केवल कॉफ़ी, तो केवल टोटल कॉफ़ी कितने हैं, 60 के बराबर है, और ये दोनों कितने के बराबर है, 20। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ ना कुछ जरूर पीने वाले, तो भाई ये आपका आ गया 50, 50 20 70, और 70 और 10 80। 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। देखो ये 20% लोग चाय पी रहे हैं, 10% लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, और 20% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ जरूर पीते होंगे। अब कुछ भी नहीं पीने वाले, तो टोटल की वैल्यू क्या है, 100 है। और आपके 20, 50 और 10 ये ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। तो जो बाकी बचेंगे वो कुछ भी नहीं पिएंगे। तो बाकी कितने बचेंगे, 50 20 70 और 30 80। तो ये कितना जाएगा, 20%। 20% लोग ऐसे होंगे इस गांव में, इस शहर में, कि जो कुछ भी नहीं पीना पसंद करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको ये फिगर बनाना आ जाएगा ना, तो आप अपने प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके फार्मूले से निकल जाएगा। कह रहा है कि 45% लोग टीवी कितने लोग पसंद करते हैं, 45% लोग पसंद करते हैं। रेडियो कितने लोग पसंद करते हैं, 65% लोग पसंद करते हैं। और दोनों कॉमन कितने लोग हैं, कॉमन कितने लोग हैं, यदि 2400 लोग दोनों पसंद करते हैं, यदि 2400 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो बताइए कि यदि 2400 लोग दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो बताइए कि शहर की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो बताइए कि शहर की जनसंख्या कितनी है। तो चलिए निकालते हैं। कह रहा है कि 2400 लोग दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये किसकी वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई। अब देखिए फॉर्मूला आपका था कि टी माइनस एन बराबर टीबी प्लस रेडियो और टीबी प्लस रेडियो माइनस कॉमन, टीबी प्लस रेडियो माइनस कॉमन, यही तो है। ठीक है, अब देखो टोटल की वैल्यू कितनी है, 100। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। टीवी कितने लोग पसंद करते हैं, 45। रेडियो कितने लोग पसंद करते हैं, 65। और 45% लोग हैं, 45% लोग दोनों। ठीक है, 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, 45% लोग टीवी पसंद करते हैं, 65% लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं, और 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। ये आपका ये कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस एन बराबर आ जाएगा -100 और प्लस 65, यही तो होगा। और -100 और प्लस 65, तो ये आपका आ जाएगा -570 और 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा n बराबर कितने के आ जाएगा, 35 के आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये 35, और प्रश्न में 35% बराबर कितने के है,
2400 के बराबर। भाई ये जो n बढ़ाया आया है ये वही आया है ना कि जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। यदि 2400 लोग दोनों में से किसी को नहीं पसंद करते तो 35% की वैल्यू क्या, आपने 35% निकाली जो किसी को नहीं पसंद करते। और ये प्रश्न में किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो अगर 35% बराबर 2400 के है तो शहर की जनसंख्या क्या है, 100% है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 2400 इंटू क्या 100 और ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 से होगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 0 और 2 चौक 8 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और इसको जब कटाओगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 6 आएगा 0 उतारोगे, 7 8 56 हो जाएगा, 4 आएगा 0 उठाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा, तरीका यही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड प्रश्न कर लेंगे ना आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर लोगे ना। चलो, तो वेन डायग्राम में इतने टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जनरली जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो मैंने क्वेश्चन कराया, ये जनरली आपके मैथ सेक्शन में भी आपको सर पढ़ाएंगे परसेंटेज टॉपिक के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, चूंकि ये रीजनिंग में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए जितने लेवल में रीजनिंग में पूछता है उतने लेवल के प्रश्न मैंने अपने सेक्शन में आपको करा दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितने टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया उतने टाइप का कर लेंगे, एग्जाम में इससे बाहर आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।